नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। हमारा भारत अमर रहे, ऐसे नारों के साथ हम आपका अभिवादन कर रहे हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं। 75वें वर्ष में प्रवेश पर हमारा आज स्वतंत्रता दिवस का ये कार्यक्रम मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रकाश दुबे, आरटीओ सागर का ये कार्यक्रम आप देखें। झंडा वंदन, झंडा पूजन, राष्ट्रीय गीत और इसके बाद कविताएं, गीत छापरिया जी से सुने देश का हाल कैसे बता रहे हैं छापरिया जी और क्या संदेश दे रहे हैं आरटीओ सर। हमारा पूरा भारत 75 वर्ष स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक हमारे हर जगह तिरंगा ध्वज अपने स्वतंत्रता का परचम लहरा रहा है। देश में हम पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल से जूझ रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर भाई, पुलिस भाई को धन्यवाद दीजिए, उनका तालियों से स्वागत कीजिए। आज हम सब फ्री और स्वतंत्रता से घूम रहे हैं। इसके लिए हमारे बॉर्डर पर बैठे हुए आर्मी फोर्स, बड़े बड़े अधिकारी, एयरफोर्स, नेवी के सभी पदाधिकारियों को स्वागत कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए, उनका तालियों। इस कोरोना काल में जापान के अंदर टोक्यो में ओलंपिक गेम हुए हैं, जिसमें हमारे भारत के कुछ लोग अपनी प्रतिभा का उदाहरण देके गोल्ड मेडल लाए और सिल्वर मेडल लाए। उन वे सब बधाई के पात्र हैं, उनको तालियों से स्वागत कीजिए। उनकी 2-4 रचनाएं हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, थोड़ा सुनिए और आनंद लीजिए। कहीं पीछे नहीं है। टोक्यो जापान देश में तिरंगा दिया फहराए। सबको आवाज आ रही है? भारत माँ के लाल ने भाला दिया घुमाए, नीरज भारत को दिल भाए, जन जन खुशी मनाए। पिता सतीश माता सरोज के पुत्र नीरज बताए हैं, गांव खंडरा पानीपत का हरियाणा राज्य कहाए हैं। 13 वर्ष शुरुआत में झाड़ू की सीख उड़ाए हैं और धन धन हुआ लाल दुनिया में नाम कमाए हैं। माता पिता के लाल ने गले गोल्ड लटकाए और जन्मभूमि को धन्य किया, ओलंपिक में वो छाए। प्रतिज्ञा लगन त्याग से मेहनत की दिन रात, डगमग मन को नहीं किया, साकार हुई हर बात। अपनी अपनी मेहनत से गले पदक चमकाए। ओलंपिक उस चकाचौंध में राष्ट्र ध्वज लहराया है और जनमन गण के राष्ट्र गान से हिमालय ऊंचा कहलाया है। 1 स्वर्ण 2 सिल्वर जीते, 4 ब्रॉन्ज हम पाए हैं। ओलंपिक की शीर्ष में लिस्ट 48 पर आए हैं। दूर दराज उस गांव की मणिपुर राज्य कहाए और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में सिल्वर पदक दिलाए। धन्यवाद के बाद महिला हॉकी टीम में बहुत किया, बहुत हमें थी आस और पदक हाथ आया नहीं, खूब किया प्रयास। ऊंचे ऊंचे मुकाम पर महिला ने नाम कमाए। फ्री स्टाइल कुश्ती में रवि दाहिया नाम है। रूस खिलाड़ी जयी रोगेन को 7-4 अंक से किया मिलान है। सिल्वर पदक दिलाया हमको, कोच ने खुशी मनाई है और दिल्ली में हुआ सबका स्वागत, पीएम दीनी बधाई है। ऊंचा रहे हरदम तिरंगा, गीत सामने गाए, आज हिंद राष्ट्र संघ घर घर खुशी मनाए। दिया पछाड़ कुश्ती में बजरंग पूनिया जान, लवलीना बॉक्सिंग में ब्रांज पदक पहचान। पीटी ऊषा मैरी कॉम ने भारत का नाम उठाए। पहले फुटबॉल खेल खिलाड़ी नाम किया है भारत का, जादूगर ध्यानचंद ने खेल खिलाया हॉकी का।
एथलेटिक्स में मिल्खा सिंह ने नाम कमाया दुनिया में, गावस्कर कपिल देव की पहचान है दुनिया में। सचिन तेंदुलकर, धोनी, गांगुली, युवराज रिकॉर्ड बनाए और चेतन शर्मा एक ओवर में 6 खिलाड़ी आउट कराए। धन्यवाद। मैं क्या धूम मचा दी, बोस सुभाष क्रांति ला दी, आज़ादी की उमड़ी आंधी, भगत सिंह ने जान गंवा दी, फांसी पर झूला फौला दी, तिरंगिया ध्वजा चढ़ाई है, चुनरिया वीरों ने रंगाई है, भारत माँ को उड़ाई है, चुनरिया वीरों ने रंगाई है, भारत माँ का है समझाना, इस चुनरी की लाज बचाना, तन मन धन से तुम बल जाना, माँ ममता का प्रण निभाना, वीरों का है वीर रस गाना, अमर रहे इतिहास सुहाना, नजरिया वीरों से लगाई है, चुनरिया वीरों ने रंगाई है। धन्यवाद। आज 15 अगस्त के पावन पर्व के अवसर पर सभी लोगों को देश की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त जो है 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस दिन हमें वर्षों की गुलामी से, लगभग 200 सालों की गुलामी से हमारा देश आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों ने 1600 में लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और धीरे धीरे करते हुए उन्होंने 1700 के आसपास पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और उनका अधिकार क्षेत्र लगातार बढ़ता रहा। इस वजह से हमारे जो देशभक्त थे, जो हमारे मातृभूमि को चाहने वाले थे, उन्होंने सोचा कि अंग्रेज़ हमारे देश पर गुलामी कर रहे हैं, हमारे देश पर विदेशी का शासन है, क्यों न उसे उखाड़ कर फेंका जाए और हमारा खुद का शासन स्थापित किया जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता के आंदोलन प्रारंभ हुई है। इसकी शुरुआत 1857 में ही हो चुकी थी, जब हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसके जो प्रमुख नेता थे महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, उन्होंने एक प्रयास किया कि अंग्रेज़ों को हम यहाँ से उखाड़ फेंके, लेकिन वो हमारा प्रयास जो था असफल हो गया, क्योंकि पूरे तरीके से पूरे देश में राष्ट्रीयता का भाव था, इसलिए सभी लोगों ने उसका साथ नहीं दिया और वो आंदोलन हमारा फेल हो गया। इसके बाद आगे चल कर के हमारे आने वाली पीढ़ियों ने उसको आंदोलन को प्रारंभ रखा। उनके जो उन्होंने जो सिद्धांत बनाए थे, उन्होंने जो अपने स्थापित किए, उनको लेते हुए आगे उन्होंने कार्य को जारी रखा। और फिर लगभग 1915 के आसपास जो आज़ादी को जो हमारा जो आंदोलन था वो महात्मा गांधी जी के आसपास होकर के केंद्रित हो गया और उन्होंने अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए, जैसे कि असहयोग आंदोलन चलाया 1919 में, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया 1942 में, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है, 8 अगस्त से प्रारंभ हुआ था और पूरे देश में इसकी एक विशेष लहर जमी और बहुत सारे नेताओं ने इसे भाग लिया और इस तरीके से एक अंग्रेज़ों के खिलाफ एक माहौल बना और आखिर में जाकर के 1947 में हमें इससे आज़ादी मिली। इस आज़ादी में हमारे बहुत सारे वीरों का त्याग, तपस्या, बलिदान की कहानी है। एकमात्र ये कि हर्षोल्लास का जो है इस दिन हमें उन्हें भी याद करना चाहिए कि उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी अपने देश के लिए। उनके सिद्धांतों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जिन्होंने कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और पूरे विदेशों में भी अपना परचम लहराया था। इनके त्याग तपस्या की कहानी 15 अगस्त केवल एकमात्र स्वतंत्रता दिवस नहीं कि इसको हम एक दिन मनाए और भूल जाए। अभी हम महसूस कर सकते हैं कि यदि गुलामी के में किस तरीके का जीवन रहा होगा। जैसे हम अफगानिस्तान की अपन स्थिति भी देखें तो वहाँ कैसी स्थिति हो रही है, तो सोचिए कि 200 साल तक अंग्रेज़ों का शासन रहा, तब क्या स्थिति रहेगी। अभी कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि 2-3 महीने यदि बंद हो जाता है, यदि हम अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते तो कैसा लगता है। और 200 सालों तक हमारे लोगों ने किस तरीके से जीवन जिया होगा, अपने हिसाब से ना कोई काम कर सकते हैं, ना कोई नौकरी कर सकते हैं। बहुत ही प्रतंत्रता की बेड़ियाँ थी, हर कुछ जो अवसर थे अंग्रेज़ों को ही प्राप्त होते थे। हम लोग को निचले स्तर का माना जाता था और केवल लिपिक बाबूगिरी वाली शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि बाबू ही बन पाते थे, उससे आगे नहीं बन पाते। तो ये हमारे जो वीर जो है, हमारे महान सपूत है, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, महात्मा गांधी, इन सब के विशेष प्रयासों का फल है कि आज हम आज़ादी को महसूस कर रहे हैं और अब खुली स्वतंत्रता में अपने सांस ले पा रहे हैं। एक बार फिर से आपको सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। वर्षगांठ पर
आज हमें स्वतंत्र हुए लगभग 74 वर्ष हो चुके हैं एवं हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारीगण को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय ARTO साहब, सहयोगी स्टाफ, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जानते हैं कि इस आज़ादी को प्राप्त करने में सभी लोगों का, हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तब जाके हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज़ादी के लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े, बड़े बड़े काम करना पड़े तभी देशभक्ति हो सकती है। हम छोटे छोटे काम करके भी अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है। पहली फर्स्ट वेव के लिए हम सिर्फ चीन को दोष दे सकते हैं, लेकिन जो सेकंड वेव आई और थर्ड वेव जो आज आएगी उसमें कहीं ना कहीं हम सभी दोषी होंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज करना है, छोटी छोटी बातें। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें, हम देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो देशभक्ति ये नहीं कि सिर्फ अपन सीमा पे जाके शहादत दें, बड़े बड़े काम करें तभी देशभक्ति होगी। छोटे छोटे काम करके भी हम देश को आगे ले जा सकते हैं। जैसे अभी सभी RTO के स्टाफ हैं और हाँ, ट्रैफिक नियमों को पालन करें, हेलमेट लगाएं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। और ऐसे कई छोटे छोटे कार्य करके देश को हम आगे ले जा सकते हैं।